दोस्तों सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को भी और इस चार्ट को भी। दोस्तों सभी चार्ट में आपको एक कॉमन पैटर्न्स दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में लगातार 3 कैंडल बनती है और यह कैंडल जिस और बनती है उसी और मार्केट में एक शानदार मोमेंट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कैंडल है क्या, यह किस तरीके से वर्क करती है और यह कहाँ पे बनने पर सही तरीके से वर्क करती है और इसे हम चार्ट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके के सेटअप को ट्रेड करना चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह कैंडल है क्या। इस कैंडल का नाम होता है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रही होती है और मार्केट किसी पोजीशन पे आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ काफी सारे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे शानदार ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि सभी कैंडल्स बुलिश है और सभी की क्लोजिंग ओपनिंग पोजीशन से हाई लेवल पर हुई है। लगातार बुलिश कैंडल बनना इससे ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अधिक मात्रा में बायर्स एक्टिव हैं और यह मार्केट में अच्छी मूवमेंट होने की संभावना है। दोस्तों यह कैंडल 2 तरीके की होती है। पहला आता है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स जो बुलिश कैंडल होता है और दूसरा है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न्स, यह बेयरिश पैटर्न होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रही थी और किसी पोजीशन पर रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की मूव करती है और यहाँ पे लगातार 3 डिक्रीजिंग वे में बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिला होगा। दोस्तों इस तरीके का पैटर्न अगर सही पोजीशन पर बनती है तो यह सही तरीके से वर्क करती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह किस पोजीशन पे सही तरीके से वर्क करेगी। तो दोस्तों इसे कुछ रूल्स है, जैसे कि अगर यह कैंडल 1% अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मूवमेंट के बाद बनती है तो यह सही तरीके से वर्क करती है। जैसे कि 1% मार्केट में डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट किसी पोजीशन पे आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ पे मान लीजिए बुलिश कैंडल बनता है, यानी 3 लगातार कैंडल बनती है तो उसे वर्क करने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरीके से मार्केट में 1% मूवमेंट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड होने के बाद वहाँ पे अगर यह तरह का पैटर्न्स जैसे कि 3 ब्लैक क्रो पैटर्न्स और 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनती है तो वह सही तरीके से वर्क करती है। इसके अलावा किसी सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया पे अगर यह पैटर्न्स बनता है तो सही तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा किसी राउंड फिगर एरिया जैसे कि 500 1000 के रेंज में, जैसे कि 23 से 500, 24,000, 24 से 500, 25,000 इस तरह के पोजीशंस में अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो यह सही तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए मार्केट में यह रेंज चल रही है और इस रेंज में मार्केट किसी पोजीशंस पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर लगातार 3 कैंडल बनती है, यानी बेयरिश पैटर्न बनता है, 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बनती है तो यह सही तरीके से वर्क करती है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए नीचे की ओर आती है मार्केट और इस पोजीशन पर रेंज बनाने के बाद इस पोजीशन पे अगर 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनती है तो उसे भी वर्क करने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए किसी पोजीशन पर मार्केट इस पोजीशन पर ब्रेक करती है और यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज बनाने के बाद यहाँ पे 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और मार्केट ऊपर की मूव करती है तो इस पोजीशन पे भी यह कैंडल सही तरीके से वर्क करती है। दोस्तों एग्जांपल हम अभी आपको लाइव चार्ट में दिखाते हैं। दोस्तों यह है निफ्टी 50 का चार्ट और आप देखेंगे तो मार्केट इस पोजीशन पे एक रेंज बना रही थी। मार्केट का यह रेजिस्टेंस एरिया के रूप में काम कर रहा था। मार्केट इस पोजीशन पर आती है, थोड़ी बहुत रेंज बनाने के बाद यहाँ पे लगातार 3 कैंडल बनती है और यह कैंडल्स बनने के बाद यहाँ पे एक शानदार मूवमेंट नीचे की ओर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यह कैंडल्स वर्क करता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा एसएल किस पोजीशन पे होगा। तो दोस्तों जब 3 कैंडल बनती है और 3 कैंडल के बनने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल्स को ब्रेक करता है, यानी तीसरी कैंडल्स को ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री इस पोजीशन पे होती है और हमारा एसएल फर्स्ट कैंडल जो लगातार 3 कैंडल बनती है, जैसे कि 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बनती है तो सबसे पहले कैंडल्स जो होती है सबसे हाई लेवल पे उसका वीक पोजीशन पे हमारा एसएल होगा, यानी सबसे हाई लेवल पे हमारा एसएल होगा। चलिए दोस्तों का नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। दोस्तों ठीक इस पोजीशन पे आप देखेंगे तो मार्केट का यह रेंज एरिया है। मार्केट कई दिनों से इस पोजीशन पे रेंज बना रही थी। मार्केट नीचे की आती है लेकिन फिर से मार्केट ऊपर की आती है और इसी पोजीशन पे रेंज बना रही होती है। फिर उसके बाद मार्केट में यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स बनता है और मार्केट इस पोजीशन को ब्रेक करती है और यहाँ पे एक शानदार मोमेंट हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल अब इस पोजीशन पे देख सकते हैं कि मार्केट में एक ऊपर सर्किट लगती है और मार्केट फिर से नीचे की ओर आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ बायर काफी एक्टिव होने के कारण मार्केट इसी पोजीशन पर स्टे कर जाती है और थोड़ी बहुत रेंज बनाने के बाद फिर से मार्केट में एक मूवमेंट आता है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होने के कारण मार्केट उन्हें सेलर्स बायर्स को यानी मार्केट प्राइस को नीचे की ओर लेके आते हैं और मार्केट फिर सेम पोजीशन पे आती है और यहाँ पे स्टे कर जाती है। उसके बाद मार्केट में फिर लगातार 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स देखने को मिलता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज बनने के बाद मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है और यह मूवमेंट लगभग 23,720 से लेकर 23,780 तक का होता है, यानी 60 पॉइंट का मूवमेंट हमें इस पोजीशन पे देखने को मिलती है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।